नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, यह वीडियो हमारी कंप्यूटर की वीडियो सीरीज का 54वां वीडियो है, जिसे हम परीक्षा धाम पब्लिकेशन की कंप्यूटर की पुस्तक से कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है, हमें बात करनी है इंटरनेट से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब अर्थात www के आविष्कारक कौन हैं? कमेंट सेक्शन में आप हमें आंसर्स बता सकते हैं, प्रश्न क्रमांक डालें और उसके साथ ही ऑप्शन डाल दें ताकि चीजें स्पष्ट क्लियर हों। दोस्तों, हम सभी जानते हैं टिम वर्नर्स ली www के आविष्कारक हैं। ऑप्शन नंबर डी, टिम वर्नर्स ली प्रश्न क्रमांक 1 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 2, वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र पर प्रदर्शित पहले पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? हमने चर्चा की हुई है, पहले पृष्ठ को हम होम पेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, होम पेज प्रश्न क्रमांक 2 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 3, दोस्तों मैंने आपसे कहा था आपसे ऐसा प्रश्न बन सकता है, निम्न में से क्या सर्च इंजन है, क्या सर्च इंजन नहीं है। प्रश्न क्रमांक 3 इस ही प्रकार का एक प्रश्न आपके समक्ष है, पूछता है कि डक डक गो एक क्या है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं डक डक गो ना तो न्यूज़ वेबसाइट है, ना वायरस है, ना वेब ब्राउज़र है। डक डक गो एक सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर ए, सर्च इंजन प्रश्न क्रमांक 3 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 4, दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। आपको एक अलग विकल्प बताना है। दोस्तों, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है, गूगल क्रोम भी एक वेब ब्राउज़र है, फायरफॉक्स भी एक वेब ब्राउज़र है। ऑप्शन नंबर बी, बिंग इन 4 दिए गए विकल्पों में से एक विषम विकल्प है। प्रश्न क्रमांक 5, क्लिक जैकिंग क्या कहलाती है? दोस्तों, वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावनापूर्ण टेक्निक को हम क्लिक जैकिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 5 का सही जवाब है। दोस्तों, आप क्लिक जैकिंग शब्द का दोस्तों अर्थ ध्यान रखें, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखें। प्रश्न क्रमांक 6, वेब पर इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए किस इंजन का प्रयोग एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प है? यदि आप वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन खोजना चाहते हैं तो हम सभी जानते हैं हम सर्च इंजन के माध्यम से वेबसाइट से जानकारी प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, सर्च इंजन प्रश्न क्रमांक 6 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 7 आपसे कहता है दोस्तों, दुनिया में सबसे पहला वेब ब्राउज़र का नाम क्या था और इसे किसने बनाया था? इसकी चर्चा भी हमने की है। सबसे पहला दोस्तों वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब था और टिम बर्नर्स ली द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 7 का सही जवाब है। दोस्तों, यहां पर मोजैक की बात नहीं की जा रही है, नहीं तो मोजैक दुनिया का पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था, आप इसको भी ध्यान रखें। प्रश्न क्रमांक 8 आपसे कहता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम अर्थात W3C संगठन की स्थापना कब की गई थी? हमने बहुत डिटेल में इसकी चर्चा करी है। W3C की स्थापना वर्ष 1993 में की गई थी। प्रश्न क्रमांक 9, वेब सर्वर से किसी वेबसाइट या वेब कंटेंट में प्रवेश करने के लिए क्लाइंट को निम्नलिखित में से क्या भेजना पड़ता है? यदि आप किसी वेब सर्वर से किसी वेबसाइट या वेब कंटेंट में प्रवेश करना चाहते हैं तो क्लाइंट को निम्न में से क्या भेजना होगा, यूजर को निम्न में से क्या भेजना होगा? तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं हमें रिक्वेस्ट भेजनी होगी। यदि हम किसी वेबसाइट या वेब कंटेंट में प्रवेश करना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 9 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 10, वेबसाइट खाली स्थान का कलेक्शन होता है।
चर्चा हमने करी है वेब पेजेस के कलेक्शन को हम वेबसाइट कहते हैं। और दोस्तों वेब पेज आपस में हाइपर लिंक के द्वारा जुड़े होते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, वर्ल्ड वाइड वेब की वह प्रमुख विशेषता कौन सी है जो इसे सीखने और इस्तेमाल करने में सरल बना देती है? बताइए दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब की ऐसी विशेषता जो इसे सीखने और यूज करने में, उपयोग करने में आसान बना देती है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं GUI, जिसका पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दोस्तों ऐसा ग्राफिकल इंटरफेस जो यूजर के लिए दिखाई देता है उसको हम कहते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 11 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 12, W3C किसका प्रतीक है? अभी हमने चर्चा करी थी, इसकी स्थापना 1993 में की गई थी और इसका फुल फॉर्म दोस्तों आपसे पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 12 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 13, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है? सीधी बात है, वर्ल्ड वाइड वेब का उपयोग करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग हम करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचने के लिए। ऑप्शन नंबर ए HTTP प्रश्न क्रमांक 13 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 14, कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब हम कहते हैं WWW। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 15, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट का जनक दोस्तों विंट सर्फ को कहा जाता है। हमने इसकी चर्चा भी करी थी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 15 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 16, वेब को एक्सेस करने हेतु किस प्रोग्राम की आवश्यकता होती है? यदि आप वेब पर जाना चाहते हैं तो आपके लिए आवश्यकता होगी वेब ब्राउजर की। कहां पर दिख रहा है दोस्तों वेब ब्राउजर? ऑप्शन नंबर ए में हमें दिख रहा है ब्राउजर, अर्थात वेब को एक्सेस करने हेतु ब्राउजर प्रोग्राम आवश्यक होता है। प्रश्न क्रमांक 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? बताएं दोस्तों कौन सा एक वेब ब्राउजर है? तो दोस्तों ओपेरा, मोजेक, नेटस्केप। दोस्तों यह सभी वेब ब्राउजर के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 17 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 18, इनमें से यह सर्च इंजन नहीं है। दोस्तों 4 विकल्प हैं, 3 में सर्च इंजन दिए हुए हैं, 1 में सर्च इंजन नहीं है। आपको बताना है कौन सा वह विकल्प है। दोस्तों गूगल सर्च इंजन है, बिंग भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, ऑरकुट एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन नंबर डी ऑरकुट प्रश्न क्रमांक 18 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 19, सफारी किस कंपनी का वेब ब्राउजर है? तो दोस्तों सफारी एप्पल कंपनी का वेब ब्राउजर है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 19 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 20 आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक सर्च इंजन है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कुकीज, पैकेट्स ये सर्च इंजन नहीं है। बायडू एक सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 20 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 21, गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया? तो दोस्तों हम सभी ने नाम सुना होगा गूगल क्रोम का। यहां पर ऑप्शन नंबर डी में क्रोम दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी 21 का सही जवाब है। 22 आपसे पूछता है IPv6 का एड्रेस कितने बिट का होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 की बात की जा रही है। दोस्तों इसका एड्रेस 128 बिट का होता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 22 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 23,
भारत में निर्मित सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? तो दोस्तों शेयर चैट भी भारत का है, यारा बुक कू, दोस्तों यह तीनों इंडिया में विकसित या इंडिया में निर्मित या भारत में बने हुए सोशल नेटवर्किंग साइट है। ऑल ऑफ अबव अर्थात ऊपर लिखे सभी प्रश्न क्रमांक 23 के सही आंसर है। तीनों की तीनों भारत में ही बनाए गए सोशल नेटवर्किंग साइट है। प्रश्न क्रमांक 24 दोस्तों खाली स्थान सर्च मेथड डोमेन URL या होस्ट जैसे किसी खास टाइटल के लिए कंडक्ट किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी फील्ड प्रश्न क्रमांक 24 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 25 लिंक्ड इन इस सोशल नेटवर्किंग साइट का संबंध किससे है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं लिंक्डइन का संबंध रोजगार से है। लोग लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल बनाते हैं अपने अपने स्किल के अनुसार, ताकि उनसे कांटेक्ट किया जा सके यदि उनके स्किल के अनुसार कोई उन्हें रोजगार देना चाहता है, और यहां से भी इस प्रकार से रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों लिंक्डइन जो है रोजगार के लिए बनाई गई सोशल नेटवर्किंग साइट है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 25 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 26 अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 26 में आपसे पूछा जा रहा है अनचाहे ईमेल को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऐसे ईमेल को हम स्पैम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 26 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 27 ईमेल सेवा सर्वप्रथम किसने शुरू की? हम सभी जानते हैं दोस्तों सबसे पहले ईमेल सेवा हॉटमेल ने शुरू की थी। सबीर भाटिया का संबंध हॉटमेल से है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 27 का सही जवाब है। दोस्तों आपको यहां ध्यान रखना है ईमेल का जनक हम कहते हैं रे टॉमलिंसन को। और दोस्तों भारत में सबसे पहले ईमेल सेवा हॉटमेल ने शुरू की थी। भारत में सबसे पहले ईमेल सेवा, यहां पर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। ईमेल के आविष्कारक रे टॉमलिंसन और भारत में सबसे पहले ईमेल सेवा हॉटमेल के द्वारा शुरू की गई थी। प्रश्न क्रमांक 28 की यदि हम बात करें तो निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? तो दोस्तों ईमेल में इनबॉक्स, आउटबॉक्स, रिसीवर ये चीजें तो होती ही हैं, लेकिन पावर पॉइंट का संबंध दोस्तों ईमेल से नहीं है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 28 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 29 वर्तमान में फेसबुक को नियंत्रित करने वाली कंपनी कौन सी है? मेटा इंक, इसका नाम दोस्तों सुना होगा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 29 का सही जवाब है। दोस्तों ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है? दोस्तों ईमेल एड्रेस में यूजर नेम होता है, फिर उसके बाद डोमेन नेम होता है। हमने बात करी हुई थी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 30 का सही जवाब होगा। प्रश्न क्रमांक 31 ईमेल में अटैचमेंट क्या होता है? दूसरे प्रोग्राम का एक अलग डॉक्यूमेंट जो ईमेल मैसेज के साथ भेजा जाता है उसे हम अटैचमेंट कहते हैं। दोस्तों इंफॉर्मेशन के अलावा यदि आप इमेज, कोई अदर PDF फाइल, वीडियो भेजना चाहते हैं ईमेल के साथ, तब आपके लिए अटैचमेंट का उपयोग करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 31 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 32 आपसे कहता है ईमेल खाते के स्टोरेज एरिया को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो दोस्तों ईमेल खाते में जो स्टोरेज एरिया होता है उसे हम कहते हैं मेल बॉक्स। ऑप्शन नंबर सी में हमें मेल बॉक्स दिख रहा है। प्रश्न क्रमांक 33 दोस्तों प्रश्न क्रमांक 34 के लिए थोड़ा सा स्पेस यहां पर बना लिया जाए। प्रश्न क्रमांक 33 आपसे पूछता है आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? जिस कंप्यूटर से ईमेल खाते को होस्ट किया जाता है
उसे हम कहते हैं ईमेल सर्वर। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 34। ईमेल भेजने में फाइल की अधिकतम सीमा कितनी है? तो दोस्तों हमने चर्चा की थी, जो फाइल की सीमा है 25 MB तक की फाइल ईमेल के माध्यम से भेजी जा सकती है। प्रश्न क्रमांक 35। ईमेल सेवा के संबंध में पीओपी का पूरा नाम पूछ लिया गया है आपसे। हमने चर्चा की थी, प्राप्त करने के लिए हम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, भेजने के लिए HTTP का उपयोग करते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पीओपी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। प्रश्न क्रमांक 35 ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। प्रश्न क्रमांक 36। निम्नलिखित में से ट्विटर सोशल साइट का आइकन कौन सा है? उड़ती चिड़िया दोस्तों कहाँ दिख रही है आपको? ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है। इसकी हम आंख भी बना देते हैं आपके लिए, लाल आंखें हो गई हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 36 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 37। एक ईमेल एड्रेस में सामान्यतः एक यूजर आईडी और उसके बाद खाली स्थान का चिन्ह और उस ईमेल का सर्वर नाम होता है, उस ईमेल सर्वर का नाम होता है जो यूजर इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट बॉक्स का प्रबंध करता है। बताए दोस्तों कौन सा चिन्ह हम लगाते हैं यूजर आईडी के बाद किसी भी ईमेल आईडी में? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं, हम यूज करते हैं @ का। ऑप्शन नंबर ए 37 का सही जवाब है। हम बात करते हैं 38 की। निम्न में से क्या सर्वाधिक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वेब प्रोटोकॉल है? कितनी बार हमने चर्चा कर ली दोस्तों, HTTP कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जो कि सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 39 क्या बोल रहा है आपसे? वैद्युतिक डाक या ईमेल, याद रखना दोस्तों, ईमेल को हिंदी में कहते हैं वैद्युतिक डाक, में निम्नलिखित में से कौन सा क्रमाचार संदेशों के लिए व्यवहृत होती है? वो है दोस्तों आपके लिए प्रोटोकॉल पूछ लिया है, कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं हम किस चीज के लिए? क्रमाचार संदेश को भेजने के लिए ईमेल में। तो दोस्तों ईमेल में हम उपयोग करते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP। ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। प्रश्न क्रमांक 40। लॉग इन नेम तथा पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ऑथेंटिफिकेशन कहते हैं। ऑथराइजेशन को चेक किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी प्रमाणिकता, यदि हिंदी में बात करें हम तो सत्यापन की प्रक्रिया कहलाती है प्रमाणिकता का परीक्षण करना हिंदी में। प्रश्न क्रमांक 40 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑथेंटिफिकेशन, या ऑथेंटिकेशन बोल दो दोस्तों आप, प्रमाणिकता, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 41 कैप्चा क्या है? कैप्चा एक टेक्स्ट है दोस्तों जो वेबसाइट में पंजीकरण से पहले यह जांच करता है कि यूजर मानव है या नहीं। आपसे ही देखा हो कैप्चा में आपसे अलग अलग अल्फाबेट टाइप करवाए जाते हैं, है ना, ताकि पता चले। मानव में इतनी समझ होती है कि समझ पाए क्या लिखा है। आपसे कुछ भी माइनस प्लस करवाया जाता है, उसे हम कहते हैं कैप्चा, क्योंकि तार्किक रूप से मानव सोच पाता है। तो यह पता करने के लिए जो यूजर है वो मानव है कि नहीं, इसलिए हम कैप्चा का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 41 का सही जवाब है। दोस्तों अभी तक वीडियो आपने लाइक नहीं किया, 19 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो लाइक जरूर कर दें। यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, इसका मतलब होता है आपको वीडियो बढ़िया लग रहा है और आपकी हेल्प कर रहा है। यदि ऐसा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इतनी आपकी मौलिक जिम्मेदारी बनती है। प्रश्न क्रमांक 42 की यदि हम बात करें तो ईमेल में सीसी किसके लिए प्रयुक्त होता है? दोस्तों दो चीजें हमने डिस्कस की थी, एक की थी BCC, एक की थी CC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी और कार्बन कॉपी। उम्मीद है चीजें क्लियर हो गई होंगी। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए आंसर किस प्रश्न का? 42वें प्रश्न का। याहू किसने विकसित किया था बताएं? बात की थी हमने डेविड फ्लो एवं जेरी यंग ने
याहू का विकास किया? ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 43 का सही जवाब होगा। प्रश्न क्रमांक 44, निम्नलिखित में सफारी वेब ब्राउजर का आइकन कौन सा है? बताए दोस्तों, सफारी वेब ब्राउजर का आइकन ऑप्शन नंबर सी, आप ये देख लें, कंपास टाइप बना हुआ है, नॉर्थ ईस्ट वाला कंपास जो हम दिशा की डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, आप बताएं आपको कैसा दिख रहा है। ठीक है, इसी में आप हमें बताएं, क्रोम का आइकन कौन सा है? इन 4 विकल्पों में से कमेंट में जरूर लिख दें। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 45, किसी शैक्षणिक संस्थान के डोमेन नेम में सामान्य रूप से इनमें से क्या होना चाहिए? अब बात चल रही है शैक्षणिक संस्थान की, एजुकेशन की। तो दोस्तों एजुकेशन में क्या होगा, आप खुद बताएं। कॉमन सेंस कहता है ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होना चाहिए, एजुकेशन का शॉर्ट रूप एड्यू। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 45 का सही जवाब है, फेसबुक की स्थापना किस वर्ष की गई? आप सबको पता है, हम यूज भी करते हैं, फरवरी 2004 में। किसने की? मार्क जुकरबर्ग ने की। दोस्तों 13 साल की आयु चाहिए कम से कम फेसबुक पे आईडी बनाने के लिए, लेकिन एक चीज नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट थोड़ी ना मांगते हैं। तो आप कितनी भी एज डाल के आजकल 8-8 साल के बच्चे अपनी डेट ऑफ बर्थ को पीछे बता के यूज कर लेते हैं। तो नाम मात्र के लिए यहाँ पर यह क्वालिफिकेशन बची हुई है कि कम से कम 13 साल का इंसान हो। प्रश्न क्रमांक 47, निम्नलिखित में से कौन माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है? चिड़िया दोस्तों, किस उड़ती चिड़िया किस सोशल मीडिया साइट का आइकन है? वही इसका आंसर है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं, ट्विटर, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 47 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 48, सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी कौन सी है? दोस्तों इंस्टाग्राम को और व्हाट्सएप को, इंस्टा और व्हाट्सएप दोनों को फेसबुक में मिलाया गया है। दोस्तों इनकी पेरेंट कंपनी कौन सी हुई? फेसबुक हुई। फिर दोस्तों प्रश्न क्रमांक 49, इंस्टाग्राम की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों हम सभी जानते हैं, अक्टूबर 2010 को इंस्टाग्राम की स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 50, निम्नलिखित में भारत में निर्मित सर्च इंजन कौन सा है? गुरुजी और खोज। दोस्तों ये दोनों सर्च इंजन भारत में निर्मित है, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 50 का सही जवाब है। दोस्तों अब आपको बताना है, चाचा.com किस देश में निर्मित सर्च इंजन है? तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इंटरनेट के संबंध में सभी 50 प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करी। अब आपके लिए पहचानना है कि जो आइकन बने हुए हैं वो किसके हैं। जैसे कि ये टेलीग्राम का है, एक सेकेंड, ये गूगल का है। इसी प्रकार से आप हमें कमेंट में बताएं ये सारे आइकन किस एप्लीकेशन के हैं। लाइन से आप इन्हें देख लें, एक बार एक साथ देख लें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सा आइकन किस सॉफ्टवेयर का है, किस एप्लीकेशन का है। कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आपको हमारा यह वीडियो आपके एग्जाम की तैयारी में आपके लिए सहायक साबित हो रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे विद्यार्थियों तक वीडियो को शेयर करें जो आपकी ही तरह किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले दिनों में जितने भी वीडियोस हम चैनल पर डालें उनके नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएं। तो दोस्तों इसी प्रकार से बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें और हाँ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कौन सा आइकन किस एप्लीकेशन से संबंधित है। तो बस इसी प्रकार से मेहनत करें, लगातार आगे बढ़ते रहें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जय हिंद।